यूपीएससी के छात्रों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि टॉपर्स जो सलाह दे उसको बिल्कुल मत करिए। टॉपर्स जिस कोचिंग का नाम ले वहां बिल्कुल नहीं पढ़िए। टॉपर्स जिस नोट्स या बुक का नाम बताए बिल्कुल नहीं उसको खरीदिए, क्योंकि टॉपर्स आज के बिके हुए हैं और बिका हुआ इंसान कभी सही नहीं बोलता है। अब रजनीश सिंह तोमर उस स्थिति में पहुंचकर क्लास चला रहा है कि उसको छात्र को बुलाने के लिए एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 6 में जो पास किया है उसका भांजा पढ़ने आता है, 10 में जो पास किया है उसकी भतीजी पढ़ने आती है, 11 में जो पास किया है उसकी भांजी पढ़ने आती है, किसी पास किए हुए विद्यार्थी का बेटा पढ़ने आता है। तो वो करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है अपने को कि लोक लुभावना एडवर्टीजमेंट दे दे करके लड़का को बुलावे। एक के जगह पढ़ाना है अहमदाबाद में, अपनी शर्तों पे ही पढ़ाना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं तो जय सिया राम। मैं लक्ष्मीकांत के भारतीय संविधान को भी प्रमाणिक पुस्तक नहीं मानता हूं, और आज का लड़का लक्ष्मीकांत तक नहीं पढ़ रहा है, उससे जो कोचिंग काट के नोट्स बना के दिया है वो पढ़ रहा है। तो कोचिंग के नोट्स का अध्ययन करना ये आपकी कमी है। इस असफलता का जिम्मेदार कौन है? इस 4 को छात्रों की इस असफलता का जिम्मेदार पहला वो शिक्षक है जो क्लास में गर्दन ऐसे करके लड़कों को जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए बोलता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, तजुर्बा ले लीजिए फेल होने का। गुजरात में यूपीएससी અને જીપીએસસીની તૈયારી કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓને રજનીશ સિંહ તોમરના प्रेम भरिया नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का 2 दिन पहले परिणाम घोषित हुआ उस पर है, जिसमें मैं थोड़ी सी सहानुभूति बताऊंगा, थोड़ा लड़कों के ऊपर कटाक्ष भी करूंगा कि क्यों वो फेल होते हैं, और मार्गदर्शन भी दूंगा। कटाक्ष इसलिए करूंगा कि कोरोना के बाद जो है जिस तरीके से पढ़ने और पढ़ाने में अंतर आया है, उसके कारण बार बार मेरिट नीचे गिर रहा है और लड़के को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। हम लोग जो 2000 ईस्वी में क्लास चलाना शुरू किए थे और 2003 से गुजरात में क्लास चलाते हैं और दिल्ली में, दोनों जगह 13 साल कॉमन चलाए। सैकड़ों विद्यार्थी हम लोगों के यहाँ से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू करते हुए सफल हुए हैं। तो अब हम लोग इस फील्ड में सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गए हैं। अब हमारा एक चैनल लोकतांत्रिक आवाज़ करके है जिसमें हम राजनीतिक बात किया करते हैं। अब जो बच्चे हमें खोजते हुए अहमदाबाद आते हैं मैं उन्हीं को पढ़ाता हूं। अब कोई इच्छा भी नहीं है, 23 साल पढ़ा लिए हैं, तो केवल अब मार्गदर्शन जो ले सकता है ले ले, उसके लिए ये वीडियो बनाए। इसलिए आप अगर हमें कमेंट भी करेंगे तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से ऐड ही नहीं देता हूं। लगभग नगण्य होता है कि आप मेरे यहाँ आके पढ़िए। जिस बच्चे को गुणवत्ता समझ में आता है वो अगर हमें डायरेक्ट संपर्क करता है तो हम उसको बताते हैं, उसको पढ़ाते भी हैं। अब बाकी अब वो वाला काम नहीं है कि लड़का को इमोशनली बुला करके जो है बैठा के पढ़ा दें। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरू करें। शुरू करने के पहले दोस्तों, ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश कर गया, तो कल जब मैं उस घटना को देखा तो मेरे अंदर खुद इतनी ऊर्जा नहीं थी कि मैं इस वीडियो को बना सकूं। और ये जो देख रहे हैं टाइटल, तो ये मेरा जो लोकतांत्रिक आवाज़ और एक लोकतांत्रिक आवाज़ गुजरात करके मेरा राजनीतिक चैनल है, उस पर हमने कल और आज दोनों दिन के लिए
सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, कोई वीडियो में मेरा नहीं आ रहा है। तो आज मैं सबसे पहले अहमदाबाद में जो एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में यात्रियों की मृत्यु हो गई, उनके लिए पहले भगवान से उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक बार भगवान से ये मन्नत मांग रहे हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। अब मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम आया उसमें 14,161 विद्यार्थी पास हुए। आज मैंने कहा है कि सहानुभूति और कटाक्ष दोनों होगा। तो कटाक्ष ये है, थोड़ा सा पॉज करिए तो। हाँ, तो कटाक्ष ये है कि 14,161 में, आप मेरे कटाक्ष पर कोई कमेंट भी कर सकते हैं, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा, इंसान ही पास किया है। इंसान छोड़कर कोई और पास नहीं किया है। तो जिनका नहीं हुआ वो यूपीएससी के ऊपर प्रश्न उठाने से अच्छा है कि एक बार अपने आप को देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो यूपीएससी के डिमांड के अनुरूप था क्या। अब आइए थोड़ा मैं ये बता दूं परिचय, उसके बाद आगे बढ़ूं कि सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 100 होती है, 2 अंक होते हैं, 1/3 नकारात्मक अंक है और 200 अंक कुल होता है। सी सेट में प्रश्नों की संख्या 80 होती है, अंक 2.5 होते हैं, नकारात्मक अंक 1/3 होता है और कुल अंक 200। इसमें क्वालिफाइंग 66.67 हुआ है। अब जरा देखिए कि जो रिजल्ट आया है तो इसमें 2 वर्ग आपको दिखाई देगा। एक ऐसा नहीं कि लड़की ऐसा सोचती है, दोनों लोग एग्जाम देते हैं, इसीलिए एक रखे हैं, एक इधर रिप्रेजेंटेशन। छात्रों का एक समूह आपको कहने को मिलेगा कि मेरा सीसेट अच्छा हुआ, जीएस खराब हो गया, और एक समूह मिलेगा कि मेरा जीएस अच्छा था यार, सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि ये बोल करके किसको दिलासा दे रहे हैं? जीएस अच्छा नहीं था या सीसेट नहीं था, पीटी नहीं हुआ ना। तो जिसका जीएस अच्छा नहीं था वो एक बार अपने उस मटेरियल को देखिए कि किसका चीज़ आप पढ़ रहे थे जो आपको वहाँ धोखा दिया, और जिसका सीसेट अच्छा नहीं है वो एक बार अपने उस मटेरियल को देखिए कि आपका उसमें क्या कमी है। ये बोल करके सिर्फ अपने दिल को बहलाने का एक रास्ता आप बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया जानती है सीसेट बहुत भारी है, बहुत भारी है। पढ़ाने वाला टीचर भी कई बोल रहा है तो तुम पढ़ाना छोड़ दो, तुमको भारी लग रहा है। तो पढ़ाने के समय, परीक्षा के समय जो सीसेट पढ़ा रहा था उसको ध्यान देना चाहिए कि भारी है तो हम उस लेवल का पढ़ावें। तो इसका मतलब है कि वो उस लेवल का नहीं पढ़ाया। तो या तो अपने गिरेबान में झांको कि तुम क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो। तो इसलिए या अगर कोई जीएस की बात कर रहा है तो वो टीचर समझे कि वो जो पढ़ाया था वो क्यों नहीं आया। मैं अहमदाबाद में जहाँ पे क्लास चला रहा हूँ वहाँ पे 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर सभी पर कई सारे आईएएस के क्लासेस हैं। लंबा लंबा ऐड, मतलब कि अगर आप उनके छोड़ने का जो गोला फेंकने का होता है अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि एक अग्नि का जो रेंज है वो कम पड़ जाएगा मिसाइल का, उनका ज़्यादा हो जाएगा। आज ही मैं क्लास लेते समय लड़कों से कह रहा था, क्योंकि अब मैं उस तरह से क्लास चलाता ही नहीं हूँ कि मुझे ना परिणाम बताने की आवश्यकता है ना कुछ बताने की। मेरे यहाँ से जो पास करेगा तो भी ठीक, जो पास किया है वह भी गुप्त, और जो नहीं किया है वह भी गुप्त। हमें
कोई लेना देना नहीं है। बस हम केवल लड़कों को आईना दिखाने के लिए कि देखो बाबू तुम्हारा करियर है, 1.5 लाख रुपया लगा करके प्रचार में मत पड़ो कि सस्तु चीज़ आसान नहीं होता है। तो आज मैं नाम लेकर के लड़कों को बोला कि एक्सियन माने जो कोचिंग था और वाईएन का कोई लड़का आज बाहर नहीं दिख रहा है, नील बटा सन्नाटा है। लेकिन उसी क्लास से अगले साल जैसे इस बार कह दिया कि सेकंड मेरा, फोर्थ मेरा, 9th मेरा, तो अगले साल देखिएगा फिर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स परीक्षा के बाद सब लोग नील बटा सन्नाटा है एकदम। और क्या हो गया, 14,000 में नहीं आया लेकिन 700 रिजल्ट में आ जाता है। तो पहले अपने आप को इस तरह के बातों से बाहर निकालिए और एक सटीक तरह से तैयारी शुरू करिए। बाकी लिखने का पूरा छूट है, जो लिखना है लिखिए, जितना आपको नेगेटिव लिखना है लिखिए। कारण कि हम लोग उस फेज से गुजरे हैं 2000 ईस्वी से लेकर के 2020-21 तक का जो कोरोना के पहले का फेज है, उसमें इतने बच्चे हम लोगों के यहाँ से पास हुए हैं। और वो भी क्या, प्रीलिम्स में भी हम ही पढ़ाए हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में। कि अब ये सब नकारात्मक तरीके से या चोरी करके रिजल्ट जो लोग छापते हैं कि हम खाली इंटरव्यू कराए थे तो हमारा टेस्ट सीरीज में था, ये सब अपने यहाँ नहीं था, सब कुछ अपने यहाँ पढ़ते थे। और आज भी जिसको पढ़ाते हैं सब कुछ पढ़ाते हैं और वो पास करता है। अब ये चलेगा सहानुभूति का दौर कि जान करके एक छात्र और एक छात्रा को लिए हैं कि टीचर आएगा, अरे एक बार में तो किसी का यूपीएससी नहीं निकलता है। तो ई वाला बतवा एडमिशन लेते समय बताए थे कि आओ पढ़ने 1.5 लाख भरना, लेकिन एक बार में किसी का नहीं निकलता है। अरे रे बच्चा, तुम तो बस 2 नंबरों से रह गई हो। नंबर अभी बताया है कि पता चल जाएगा कि 2 नंबरों से रह गए, ना मेरिट बताया है ना कुछ बताया है। क्या करें, कहाँ कहाँ से पेपर पूछ देता है। यूपीएससी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। जरा उस मास्टर बास पूछिए कि पेपर मंगल ग्रह पे सेट हुआ था क्या। आखिर जो भी लाइन लिया गया है वो इस पृथ्वी पर ही कोई किताब है ना, या कोई कंटेंट है जिसमें से लिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो आपको सहानुभूति दिखा रहा है वो इतना घटिया कंटेंट लिखा है जिससे आपको पेपर नहीं फंसा, बस इतना ही है। अब आइए, छात्रों में कमी कहाँ है। मेरे इस कटाक्ष को सुन के अगर आप उसको पालन करिएगा तो कल आईएएस हो जाइएगा। अब पालन नहीं कर पाइएगा तो हमको लिखते जाइए। समझ गए। मैं फिर बता रहा हूं कि अब रजनीश सिंह तोमर उस स्थिति में पहुंचकर क्लास चला रहा है कि उसको छात्र को बुलाने के लिए एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 6 में जो पास किया है उसका भांजा पढ़ने आता है, 10 में जो पास किया है उसकी भतीजी पढ़ने आती है, 11 में जो पास किया है उसकी भांजी पढ़ने आती है, किसी पास किए हुए विद्यार्थी का बेटा पढ़ने आता है। तो वो करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है अपने को कि लोक लुभावना एडवर्टीजमेंट दे दे करके लड़का को बुलावे। एक के जगह पढ़ाना है अहमदाबाद में, अपनी शर्तों पे ही पढ़ाना है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं तो जय सिया राम। तो छात्रों में कमी कहाँ है। सबसे पहला कि कोचिंग में सफल छात्र का फोटो देखकर जो एडमिशन लेते हैं कि हमारा भी फोटो उसमें चिपक जाएगा, ऐसा कोई एक्सरे मशीन नहीं है। कोचिंग में सफल छात्र आके मार्गदर्शन देगा, उसका लालच। अरे जो पास किया है रिजल्ट के एक दिन पहले ऐसे करके पसीना पोंछ रहा था कि होगा कि नहीं होगा, और रिजल्ट के बाद आजकल नया ट्रेंड चला है टॉपर्स। अरे टॉपर एक होता है कि टॉपर्स 497 रैंक वाला को भी टॉपर्स कहा जाता है।
तो 500 रैंक वाला से मार्गदर्शन, 700 रैंक वाला से मार्गदर्शन लेंगे, उस लालच में कोचिंग में जाके एडमिशन लेते हैं। ये है आपकी कमी। अगला, प्रामाणिक पुस्तक पढ़ने का हैबिट खत्म। मैं अभी एक खुलकर पहले बात बता दूं कि मैं लक्ष्मीकांत के भारतीय संविधान को भी प्रामाणिक पुस्तक नहीं मानता हूं, और आज का लड़का लक्ष्मीकांत तक नहीं पढ़ रहा है, उससे जो कोचिंग काट के नोट्स बना के दिया है वो पढ़ रहा है। तो कोचिंग के नोट्स का अध्ययन करना ये आपकी कमी है। अगला, सारे कोचिंग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, और लड़का को जब पढ़ाने की बारी होती है तो मूल एनसीईआरटी के जगह पर एनसीईआरटी सार। आप जरा सोचिएगा, एनसीईआरटी सार की किताब को किसी भी प्रकाशन का आप निकाल के देख लीजिए, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो नहीं है, बाकी सब है। तो फिर कहां से क्वेश्चन पाए? जो आप एक बार निकाल के देखिए कि एनसीईआरटी ओरिजिनल में जो लिखा है वो नहीं है। 2000 घंटा एनसीईआरटी ओरिजिनल पढ़ा चुके हैं, मेरे ऐप में है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। अब आइए दोस्तों, छात्रों की इस असफलता का जिम्मेदार कौन है? ये 4 गो छात्रों की इस असफलता का जिम्मेदार पहला वो शिक्षक है जो क्लास में गर्दन ऐसे करके लड़कों को जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए बोलता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, तजुर्बा ले लीजिए फेल होने का। ये जो शिक्षक है पहला जिम्मेदार है। दूसरा, एगो शिक्षक ऐसा है कि जो मुरेठा उरेठा बांध करके आता है, अब पढ़ाई के अलावा सब कुछ पढ़ा देता है, खाली बस पढ़ाने वाला चीज आज तक उसका यूट्यूब में नहीं है। वैसे शिक्षक के पीछे जो है लगे रहना और उसका यूट्यूब देख के उसको प्रेज करते रहना, तजुर्बा वाला से अरे आप तो भगवान हैं, भारत में आपके जैसा कोई शिक्षक नहीं होगा। जो पेपर सेट कर रहा है ना, अगर इस टीचरबा को बैठा देना तो 90 नंबर नहीं ला पाएगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं। आई महान शिक्षक हो गया। जो पेपर सेटर है वो भारत का महान शिक्षक है, क्योंकि उसके बनाए गए प्रश्नों को सॉल्व करने में दोनों मास्टरबा का पसीना बाहर हो जाएगा। तो महान शिक्षक हैं, देवतुल्य शिक्षक हैं, भारत में ऐसा कोई नहीं होगा। करते रहो, कटाक्ष यार, रिजल्ट डाउन होते रहेगा। ये दोनों मास्टरबास जाके पूछिए तो कि बाबू 10,000 को पढ़ाए हो, आप भी बताओ क्या गो पीटी निकला है, देखिए भाग जाएगा। उसके बाद तीसरा दोषी है ये कोचिंग संस्थान का भीड़। ये जो भीड़ है ना ये, चौथा, ये एक क्लास में ही तो बहुत कम है, ये 1000 लड़का जाके आप बैठते हैं। आप एक ग्रेजुएट हैं, आपको भगवान दिमाग दिया है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछला बेंच पर जाके जब हम बैठेंगे 1000वां लड़का तो हमको एलईडी में देखना पड़ेगा, यहाँ वाला मास्टर वहाँ दिखेगा, तो 1.5 लाख रुपया क्या एलईडी में पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो आप खुद बैल मुझे मार नहीं कर रहे हैं, बैल में जाकर माथा अड़ा रहे हैं। ये मतलब क्या बनता है कि आप जो है 400 के बैच में जाके पढ़ रहे हैं? आप एक बार सोचे कभी कि 400 के बैच में आप ग्रहण क्या कर पाएंगे, उस मास्टर से बात भी कर पाएंगे? तभी ना पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम निकला, क्योंकि क्लास वाला नहीं हो पाया। 2 बार फीस भरिए। अब आइए, मेरा सुझाव, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है जय श्री राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानिएगा तो 26 में पास होइएगा, और नहीं मानिएगा तो 25 में भी फेल हुए, 26 में होइएगा, 27 में होइएगा, 28 में होइएगा, और 6 अटेम्प्ट के बाद जरा मरण चक्र से मुक्त हो जाइएगा। पहला सीख है सुझाव कि भीड़ वाला कोचिंग से बचिए। 100 से ज़्यादा जिसके पास विद्यार्थी है वहाँ नहीं पढ़ना है, वहाँ सिवाय पैसा बर्बाद करने के कुछ नहीं। आज मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को
ये कहना चाह रहा हूँ, मानना ना मानना उनके ऊपर है, कि जिस कोचिंग संस्थान में 100 से ज़्यादा बच्चे एक वर्गखंड में बैठे हैं, वहाँ पढ़ना छोड़ दीजिए, आप प्रीलिम्स पास कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ जा कर के पढ़ना केवल अपना कैरियर और पैसा बर्बाद करना है, बाकी आपकी मर्जी। प्रामाणिक शिक्षक से ही पढ़िए। अभी हो क्या गया है कि एक मास्टर ऐसे आ करके ऐसे घूम घूम करके चबा चबा करके जो है बोलता है, और आप उसके चबा चबा करके बोलने में जाते हैं, और जब वो टीचर देता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो पढ़ाता नहीं है, तो वो टीचर प्रामाणिक नहीं होता है। आज मैं विद्यार्थी को यही कहना चाह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन का, मैं फिर से कह रहा हूं, आज मैं विद्यार्थी को, आज मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन का ट्रेलर देखने के बाद अमिताभ बच्चन का ही सिनेमा देखते हैं, कोई दूसरा एक्टर का सिनेमा देखना पसंद नहीं होता है, तो वैसे ही जो टीचर यूट्यूब में आके बकर बकर कर रहा है, उसको ही कहिए कि पढ़ाओ। हम अमिताभ से ही सिनेमा देखना चाहते हैं, उसी का, दूसरे का नहीं। टॉपर्स के सलाह से दूर रहें, एकदम आज मैं खुलेआम कह रहा हूं। यूपीएससी के छात्रों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि टॉपर्स जो सलाह दे उसको बिल्कुल मत करिए। टॉपर्स जिस कोचिंग का नाम ले वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़िए। टॉपर्स जिस नोट्स या बुक का नाम बताए बिल्कुल नहीं उसको खरीदिए, क्योंकि टॉपर्स आज के बिके हुए हैं, और बिका हुआ इंसान कभी सही नहीं बोलता है। अब आइए, कोचिंग का नोट्स या गाइड को तो उठा करके जो है नदी में डाल दीजिए, कोई काम का नहीं है। मैं यूपीएससी के छात्रों को यही कहना चाह रहा हूं कि कोचिंग का नोट्स और गाइड को उठा करके सीधे कूड़ेदान में डाल दीजिए, वो आपके किसी काम का नहीं है। बस एक ही जगह काम आ सकता है कि जब 6 अटेम्प्ट के बाद आपका नहीं होगा, तो उसको बेच करके 1500 रुपया ले करके या तो कोई नया धंधा शुरू करिएगा, या घुगनी मुरी खा खत्म कर लीजिएगा। अब आइए अगला मेरा सुझाव, पहले पुस्तकों का अध्ययन करिए। अब पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम एक छलावा है, उससे बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप में ये क्षमता ही नहीं है कि 400 वाला बैच में पढ़ के ग्रेस्ट कर लें, तब पर्सनल गाइडेंस में क्या होगा? आपको क्या माने वो दूध से ऐसे धो धा करके काला है तो गोरा कर देगा क्या? अपने अंदर क्षमता विकसित करिए। और किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी के छात्रों को ये सलाह दे रहा हूँ कि निबंध के नाम पर जितना लूट आज तक एक शिक्षक कर चुका है और एक कर रहा है, उस निबंध के पुस्तक को बेचने वालों से दूर रहें, क्योंकि निबंध अपने विचार, दिमाग के विचार की अभिव्यक्ति है। किसी का किताब पढ़ करके आप निबंध में नंबर नहीं ला सकते। आंसर राइटिंग पैसा कमाने का धंधा है, बाकी कुछ नहीं है। यूपीएससी के छात्र इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आंसर राइटिंग पैसा कमाने का एक धंधा है और कुछ नहीं है। ऑथेंटिक किताब का अध्ययन करिए और 10 साल के यूपीएससी के पेपर का सॉल्यूशन अपने से लिख लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप उसके बाद नहीं हो रहा है तो आंसर राइटिंग करने से नहीं होगा। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आपको डुप्लीकेट एनसीईआरटी तो बहुत लोग पढ़ाया, विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और एनसीईआरटी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिए।
इतिहास 225 घंटे 6 से लेके 12 तक, भूगोल 156 घंटे 175 घंटे 6 से 12 तक, राज व्यवस्था 200 घंटे 6 से 12 तक, अर्थव्यवस्था 100 घंटे 9 से 12 तक, कला संस्कृति 11, 12, 35 घंटे तक, विज्ञान 6 से 10 175 घंटे तक, और समाज शास्त्र 35 घंटे 11वां 12वां का टोटल 945 घंटे का क्लास है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाए हैं। डुप्लीकेट पढ़ पढ़ के इतना साल फेल हो गए, एक बार भरोसा करके आप इस ओरिजिनल को पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा और ऐसा वाला ये कोर्स वहाँ दिखेगा, ऐसा ये फ़ोटो होगा और स्टैंडर्ड 6 to 12। इसी तरह अगर आप 2026 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स विश्वास लर्निंग ऐप पर ही है। सामान्य विज्ञान अपलोड हो चुका है पूरा, कला संस्कृति पूरा, पर्यावरण पूरा, भूगोल पूरा, राज व्यवस्था पूरा, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक चल रहा है, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। पूरा मिला करके 1200 घंटा से ज़्यादा का क्लास है और सभी ऑथेंटिक किताब से है। जैसे उदाहरण में कार बताते हैं कि इकोनॉमिक्स लालन लाल से पढ़ा रहे हैं, एकदम किताब रख के लाइन बाय लाइन। इतिहास में प्राचीन केसी श्रीवास्तव से पढ़ा रहे हैं। भूगोल में भौतिक भूगोल सविंदर सिंह को पढ़ाए हैं पूरी किताब। और क्या कहते हैं, भारत का भूगोल खुल्लर को पढ़ाए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं। तो इस तरह का अगर आप ऑथेंटिक किताब पढ़ना चाहते हैं, किससे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। 2026 में आपके लिए लाभदायक होगा। तो मेरे बताए गए इस मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो भगवान बुद्ध के एक श्लोक को बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भगवान बुद्ध जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि द्वेमे अंता पवज्जिता ना सेवितब्बा, हे भिक्षुओं दो अंतों का सेवन कभी मत करिए। अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, कतमे द्वे, कौन से द्वे, तो उसमें कहा गया यो चायं कामेषु काम सुख खल्लिकानुयोगो। यहाँ जोड़िए, एक अंत है, यो चायं कोचिंग क्लास नोटंग, नोट्संग, कोचिंग क्लास का नोट्स जो पढ़ रहे हैं वो एक अंत है। हीनो गम्मो अनर्थ संगितो, वो हीन है, अनर्थ को पैदा करता है। और दूसरा क्या है, यो चायं 500,000 लड़कों के बैच में क्लासंग, यानी दूसरा अंत है 500,000 लड़कों के बीच में क्लास करना। हीनो गम्मो अनर्थ संगीतो, ये हीन काम है और ये अनर्थ को पैदा करता है। एते खो उभे अनूपगम, इन दोनों के बीच में जाकर तथागता अभिसंबुद्धा, मैंने एक मार्ग खोजा है। वो क्या है, तो वो है मध्यमा पटिपदा। ओरिजिनल एनसीईआरटी और ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक्स को मैंने पढ़ाया है। इसमें बैरक्ट से पॉलिटी पढ़ाया है, लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ाया है। ये दोनों का अध्ययन करिए और 26 में सफलता का झंडा गाड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।